इस वक्त मैं खलीलाबाद में हूं और खलीलाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध यादव हैं और उनके पिता भालचंद्र यादव कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता थे और उनके स्वर्गवास होने के बाद सुबोध यादव समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उनके साथ अनदेखी किया गया। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खलीलाबाद से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो भालचंद्र यादव के दाहिने हाथ कहे जाते थे। हर सुख दुख में उनके साथ रहते थे और कंधे से कंधा मिला करके और हर फैसले में वो साथ देते थे। सबसे पहले तो क्या स्थिति है? भालचंद्र यादव इस दुनिया में नहीं है, आप उनके साथी हैं, आज उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, मैं श्री नारायण सिंह कौशिक, मैं स्नातक एमएलसी का प्रत्याशी रहा। मैं भी समाजवादी पार्टी से ही टिकट का दावेदार था, लेकिन मेरे साथ भी अन्याय हुआ था। और आज के डेट में सुबोध यादव इस जनपद में चुनाव लड़ रहे हैं खलीलाबाद सीट से। आज के डेट में किसी भी प्रत्याशी से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि भालचंद्र यादव जी द्वारा किया हुआ कार्य इस जनपद में ऐतिहासिक कार्य रहा। चाहे वो बिढ़र घाट का पुल रहा हो, चाहे खलीलाबाद में ओवरब्रिज रहा हो, चाहे खलीलाबाद से धनघटा मार्ग रहा हो, चाहे बीएमसीटी मार्ग रहा हो, ये सारे मार्गों का, चाहे टेमा से मरियामा मार्ग रहा हो, इन सभी मार्गों का उनके द्वारा ही निर्माण कराया गया। मुझे याद है कि जब भालचंद्र यादव जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि यदि खलीलाबाद से जो टेमा से लेकर के सिमरियामा तक का मार्ग जाता है, यदि इस रोड का मैं निर्माण नहीं कराऊंगा तो आप लोग मुझे मतदान मत करना। और उन्होंने चुनाव से पूर्व ही उस मार्ग का निर्माण कराया। आज के तारीख में इस जनपद में कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जिसने एक ईंट भी जो है जनपद के विकास में रखा हो। भालचंद्र यादव जी इकलौते नेता थे जिन्होंने इस जनपद में विकास की नींव रखा। आज उसी के आधार पर सुबोध यादव लोगों के बीच में जा रहे हैं और भालचंद्र जी के किए हुए कार्यों के द्वारा सुबोध यादव को अपार जन समर्थन मिल रहा है। एक कहावत है कि चुनाव में मनी मीडिया माफिया जिसके पास तीनों होता है, चुनाव वही जीतता है और सत्ता उसी की होती है। सुबोध यादव ये तीनों में बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और आप लोग उनके पिलर हैं। एक तरफ आफ्ताब आलम और गुड्डू भैया, दूसरे तरफ डॉक्टर अयूब सर्जन। कहाँ खड़े हैं सुबोध यादव? देखिए, ये धनबल किसी का काम नहीं आएगा। जब जनबल सबके साथ खड़ा हो जाता है, जिसके साथ, वो धनबल बेकार हो जाता है। क्योंकि जनता जो है, आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी और उसके पास केंद्र की सत्ता थी। उसके बाद भी केजरीवाल ऐसा व्यक्ति जो आंदोलन से खड़ा हुआ व्यक्ति था और वो चुनाव लड़ते हैं और दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देते हैं। इसलिए आम जनमानस जब जिसके साथ खड़ा हो जाएगा तो राजनीति में उससे किसी की लड़ाई नहीं रह जाती है। और आज के तारीख में सुबोध यादव के साथ आम जनमानस इस तरीके से मजबूती से खड़ा है कि किसी की कोई लड़ाई नहीं रह गई है। सारे प्रत्याशी अब इस चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी जमानत बचेगी कि नहीं, वो इसमें ज़्यादा परेशान है। इसलिए सुबोध यादव के पीछे लगातार लोग अलग अलग अफवाहें उड़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति यह कहता है कि सुबोध यादव के पिता के लिए मैंने इलाज के लिए पैसे दिए, कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं जो है सुबोध यादव को खड़ा करने के लिए मैंने मदद किया। अलग अलग अफवाह लोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतने रहमुआ लोग होते तो आपने देखा कि पूर्व में अभी यहाँ के विधायक रहे 3 बार के अब्दुल कलाम साहब, हालांकि वो बहुत ही ईमानदार विधायक रहे अपने समाजवादी कार्यकाल में। और अब्दुल कलाम साहब के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और वर्तमान विधायक जी के साथ उनका बच्चा रहता था, लेकिन अब्दुल कलाम साहब को अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए जनपद के तमाम वरिष्ठ लोगों से सहयोग लेना पड़ा, क्योंकि वो आदमी ईमानदारी का मिसाल है और लगातार 10 वर्ष से सत्ता में नहीं है। और लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों और यादवों का रहनुमा हूँ, लेकिन मैं
है, बेईमान है, जो बच्चों को जो है पीट पीट करके कभी फीस के नाम पर जो है उनसे पैसा वसूलते हैं, जिस तरीके से मारा जाता है, जैसे अपराधियों को जेल में रख करके पीटा जाता है, ये सारे लोगों का सफाया होने जा रहा है। तो ये थे भालचंद्र यादव के साथी, जिनका साफ कहना है कि 2022 में झाड़ू चलेगा और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी घूसखोर हैं, उनकी सफाया होगा। अब तो 10 मार्च को पता चलेगा, जब ईवीएम खुलेगा तो सुबोध यादव की किस्मत की फैसला खुलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, खलीलाबाद, संत कबीरनगर।